देहरादून में आधी रात ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा सुबह होते ही पूरे उत्तराखंड में फैल गई। रातों रात हुई इस कार्रवाई ने सभी को चौंका दिया। वीआईपी एरिया में सरकारी जमीन पर बना दिया अवैध मजार। अब अंजाम देखिए। फिर चर्चा में आया धामी का बुलडोजर एक्शन। अंधेरे में हुई कार्रवाई पर सियासत गरमाई। कब्जा मुक्त की देवभूमि में बड़ी लड़ाई। देहरादून में आधी रात सायरन बजते हैं, बुलडोजर गरजता है और फिर देखते देखते जमीन पर ढह जाती है एक ऐसी संरचना जिस पर पिछले कई दिनों से विवाद खड़ा हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी के सबसे वीआईपी इलाकों में से एक यमुना कॉलोनी में देर रात जो हुआ उसने पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी। धामी सरकार का बुलडोजर फिर गरजा और इस बार निशाने पर थी सरकारी जमीन पर बनी कथित अवैध मजार। आखिर क्यों हुई ये कार्रवाई, क्या मिला प्रशासन की जांच में, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल राजधानी की वीआईपी यमुना कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोगों ने कुछ समय पहले जिला प्रशासन से शिकायत की थी। आरोप था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर एक अवैध मजार बना दी गई थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और इस पर किसी भी प्रकार का वैध स्वामित्व या निर्माण अनुमति मौजूद नहीं है। यहीं से शुरू हुआ कार्रवाई का पूरा रोड मैप। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने सीधे बुलडोजर नहीं चलाया, पहले नोटिस जारी किया गया। करीब 1 महीने पहले संबंधित स्थल पर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया। साफ शब्दों में कहा गया कि अगर निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। लेकिन जब समय सीमा बीत गई और कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर बुलडोजर को आगे बढ़ने का आदेश मिल गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम, सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी संवेदनशील कार्रवाई के बावजूद पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी की, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की और फिर बिना किसी व्यवधान के सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। कार्रवाई के बाद नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह का बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर सरकारी जमीन पर किए गए सभी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस स्थान पर कार्रवाई हुई वहां से किसी प्रकार के धार्मिक अवशेष या अन्य सामग्री नहीं मिली। यानी प्रशासन का दावा है कि ये पूरी कार्रवाई केवल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से की गई। लेकिन इस कार्रवाई की सबसे बड़ी अहमियत सिर्फ एक ढांचा गिराने में नहीं है, बल्कि उस संदेश में है जो धामी सरकार देना चाहती है। क्योंकि यमुना कॉलोनी कोई सामान्य इलाका नहीं, ये राजधानी का बेहद संवेदनशील और वीआईपी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोग और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। ऐसे इलाके में बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने संकेत दिया कि अब सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने को लेकर कई अभियान चलाए गए, लेकिन इस बार की कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये राजधानी के केंद्र में हुई और वो भी ऐसे समय में जब धामी सरकार लगातार सख्त प्रशासन और कानून के राज का संदेश देने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं। समर्थक इसे सरकारी जमीन बचाने का साहसिक कदम बता रहे हैं तो विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है, क्या आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? क्या सरकारी जमीनों पर बने दूसरे अवैध कब्जों पर भी इसी तरह से कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि देहरादून की उस रात एक बड़ा संदेश जरूर दे दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए चेतावनी और प्रशासनिक सख्ती का नया संकेत। तो आप क्या सोचते हैं, क्या सरकारी भूमि पर बने हर अवैध कब्जे के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसे मामलों में कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को जरूर सब्सक्राइब करें।